क्या आपने कभी किसी सुनसान सड़क पर अकेले सफर किया है, जहां आपको महसूस हो कि कोई आपको छुपकर देख रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे में कुछ ऐसा है जो आपको पकड़ने के लिए बेताब है? आज की कहानी एक ऐसी ही रहस्यमयी रात की है, जिसने एक आदमी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी आपको डर और सस्पेंस की एक नई दुनिया में ले जाएगी। रवि, एक साधारण आदमी जो दिल्ली में काम करता था, लेकिन उसे अपने बचपन का गांव बहुत पसंद था। सालों बाद उसे अपने गांव लौटने का मौका मिला। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग पिशाच की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक पिशाच रहता है जो हर पूर्णिमा की रात किसी की जान लेता है। उसे लगा कि यह बस बुजुर्गों की घड़ी हुई बातें हैं, पर रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उस रात पूर्णिमा थी और रवि को गांव के एक करीबी दोस्त का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। बिना कुछ सोचे समझे रवि अपनी गाड़ी लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और घने जंगलों से घिरा हुआ था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, जंगल का अंधेरा और घना होता जा रहा था। रवि अपनी गाड़ी तेजी से चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा और सुनसान जंगल था। उसने गाड़ी से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई सड़ी गली चीज पास में हो। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने घबराकर उसे टॉर्च दिखाई, लेकिन वह औरत अचानक गायब हो गई। रवि ने जल्दी से गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब उसे पैदल ही गांव की ओर चलना पड़ा। चलते चलते उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों से एक हल्की लाल रोशनी झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनसान जगह पर रात के इस समय कोई क्यों होगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के हंसने की आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन हवेली के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही चारों ओर का माहौल बदल गया। एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे। अचानक उसे एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने टॉर्च की रोशनी वहां फेंकी और देखा कि एक लंबी काली छाया उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह छाया धीरे धीरे रवि के पास आई और एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में सुनाई देने लगी। तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रवि ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे एक पिशाच का रूप ले रही थी। उसकी लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत रवि की तरफ बढ़ रहे थे। रवि ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अब बंद हो चुका था। पिशाच ने उसे घेर लिया था। तभी हवेली के अंदर की रोशनी अचानक से बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अब केवल पिशाच की आंखें चमक रही थीं। रवि ने अपनी जेब में पड़ी लाइटर निकाली और उसे जलाकर चारों ओर रोशनी की। उसने देखा कि पिशाच अब उसके बेहद करीब था। उसकी सांसें रवि के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। रवि ने लाइटर को पिशाच की तरफ फेंका और किसी तरह से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। रवि जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने गांव की पहली गली में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि पूरा गांव सुनसान पड़ा है। वहां कोई भी नहीं था, मानो यह गांव वर्षों पहले ही वीरान हो चुका हो। रवि ने देखा कि उसके पीछे पिशाच अब भी उसका पीछा कर रहा था। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग उसके घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रवि पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। वह अब किसी से बात नहीं करता था, बस एक ही चीज बड़बड़ाता था, वो अंधेरे में छिपा है, वह मुझे लेने आएगा। गांव वालों ने उसे डॉक्टरों के पास भेजा, लेकिन कोई उसकी हालत समझ नहीं सका। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप उस हवेली के पास गए, तो वह पिशाच आपकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा।